मैं गलती से एक गुजरती हुई कार से टकरा कर गिर गई। उस आदमी ने तुरंत मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे घावों का इलाज होने के बाद मैंने चुपके से डॉक्टर द्वारा दी गई सारी दवाइयां वापस कर दी और उनके बदले पैसे ले लिए। ये दृश्य उसी आदमी ने देख लिया। वह तुरंत गुस्से में मेरे पास आया और पूछा कि दवाइयां कहाँ हैं। मैंने कहा कि मैंने सारी दवाइयां वापस कर दी हैं। ये सुनकर उस आदमी को लगा कि मैंने जानबूझकर गिरने का नाटक किया था। गुस्से में उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे ठूंस दिए और मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि इन्हें आराम से खर्च करना। लेकिन मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था ताकि अपनी दादी की महंगी सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा कर सकूं। अगले दिन मैं प्रवेश परीक्षा देने गई। जल्दी में मैंने गलती से किसी के दस्तावेज नीचे गिरा दिए। वे वही लोग थे जिन्होंने कल मुझे अपनी कार से टक्कर मारी थी। उसी समय मेरा नाम पुकारा गया। मैं फिर से माफी मांगकर जाने ही वाली थी कि उस आदमी ने मुझे तुरंत नीचे जाकर सामान उठाने को कहा। उनके घमंडी चेहरे देखकर मेरे पास पहले जाकर चीजें उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि मैं देर से पहुंची थी, शिक्षक ने मुझे बुलाकर डांट लगाई। अपनी दादी को आराम देने के लिए मैंने उनका काम संभाल लिया और एक अमीर आदमी के घर सफाई करने चली गई। लेकिन जब मैं सफाई कर रही थी तभी कोई वापस आ गया। जैसे ही मैंने उनकी आवाज सुनी, मैंने उस आदमी को पहचान लिया। मैं तुरंत उनकी ओर पीठ करके खड़ी हो गई, लेकिन उस आदमी ने फिर भी मुझे पहचान लिया। उसके सवालों का सामना करते हुए मुझे समझाना पड़ा कि मैं बस एक अस्थायी सफाई कर्मी हूँ जो घर की सफाई का काम करती है। उनके तानों पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी समय चालाक औरत ने जानबूझकर मुझे मेज साफ करने को कहा। मैंने विरोध नहीं किया। फिर उस औरत ने जानबूझकर उस मेज पर केले का छिलका फेंक दिया जिसे मैंने अभी अभी साफ किया था। लेकिन यह नौकरी बचाए रखने के लिए मुझे अपना गुस्सा निगलना पड़ा। उसी समय वह आदमी आगे बढ़ा और मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इससे उस आदमी को और भी यकीन हो गया कि मैं पैसों के पीछे भागने वाली लड़की हूँ। गुस्से में उसने मेज पर $1,00,000 पटक दिए और कहा कि मेरी दादी की सर्जरी की फीस के बदले मैं उसके लिए पियानो बजाकर उसे मनोरंजन करूँ। मैंने बिना झिझक पैसे उठाए और पियानो के पास जाकर बजाना शुरू कर दिया। यह देखकर वह आदमी गुस्से में मुझे रोकते हुए बोला कि मैं संगीत का अपमान कर रही हूँ। फिर वह मुड़कर चला गया। अगले दिन जब मैं सफाई कर रही थी तब मैंने सुना कि वह आदमी एक ऐसी दवा लेकर आया है जो मेरी दादी की बीमारी का इलाज कर सकती है। उनके जाने के बाद मैं आगे बढ़कर दवा का नाम साफ साफ देखने लगी, लेकिन अचानक वह आदमी बाहर आ गया, इसलिए मैंने तुरंत सफाई करने का नाटक किया। घर लौटने के बाद मैंने उस दवा के बारे में खोजा। उसकी कीमत जानने के बाद मैं अपने पार्ट टाइम बॉस के पास गई और 1 महीने की सैलरी एडवांस में मांगी। जैसे ही मुझे पैसे मिले मैंने तुरंत वह दवा खरीद ली। जल्द ही मुझे वह मिल गई। उस आदमी के घर सफाई खत्म करने के बाद मैं जाने के लिए तैयार थी, लेकिन गलती से मैं उस चालाक औरत से टकरा गई और दवा जमीन पर गिर गई। उसने तुरंत मुझ पर चोरी का आरोप लगा दिया। मैं रसीद निकालकर साबित करना चाहती थी, लेकिन तभी याद आया कि मैं उसे पहले ही फेंक चुकी। मैं बस बार बार समझाती रही। उसी समय उस आदमी ने कहा कि उसने पहले मुझे दवा उठाकर देखते हुए देखा था। यह सुनकर अमीर आदमी को यकीन हो गया कि मैंने दवा चुराई है। उसने तो मेरे परिवार को खबर देने की भी तैयारी कर ली। ये देखकर मैंने तुरंत उनसे विनती की कि वे मेरे परिवार को न बताएं। तभी अचानक घर की नौकरानी को दवा की एक और बोतल मिल गई। तब सबको तुरंत समझ आ गया कि उन्होंने मुझे गलत समझा था। अपमान और दुख से भरी हुई मैं तुरंत दवा उठाकर वहाँ से भाग गई।